महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हम हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को ले रहे हैं। आज का एपिसोड का जो विषय है वह है रुद्राक्ष एवं तुलसी धारण से ग्रह शांति। दर्शकों, एपिसोड को आरंभ से और अंत तक देखें। जो सज्जन हमारे चैनल में पहली बार पधारे हुए हैं, वो हमसे जुड़े रहने के लिए, भारतीय प्राच्य विद्या से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें व लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो प्रिय दर्शकों, आज का विषय शुरू करते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के पहले आपको रुद्राक्ष के विषय में बता देते हैं। रुद्राक्ष का क्या महत्व है। रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है और भगवान शंकर के द्वारा ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का साक्षात विग्रह माना जाता है। भगवान शिव रुद्राक्ष से प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में रुद्राक्ष के महत्व की बहुत महिमा कही गई है कि रुद्राक्ष को जो धारण करता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रुद्राक्ष धारण करने के बहुत ही फल बताए गए हैं। प्रस्तुत एपिसोड जो है रुद्राक्ष और तुलसी धारण के ऊपर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम यह रुद्राक्ष जो फल है, यह हिमालय में इसका पेड़ पाया जाता है और एक पेड़ में जो है एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के और 14 मुखी रुद्राक्ष तक का जो उल्लेख मिलता है। अनेक मुखी रुद्राक्ष ऐसे प्राप्त होते हैं और अति दुर्लभ फल माना जाता है। भगवान शिव को यह अत्यंत प्रिय है। तो इसके धारण का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले तो दर्शकों ये बताना आवश्यक है कि रुद्राक्ष आप कहीं से भी प्राप्त करें, वह जो है निःशुल्क प्राप्त ना करें। कुछ ना कुछ उसकी दक्षिणा, रुद्राक्ष की दक्षिणा दें, क्योंकि जो भी आपको रुद्राक्ष जो व्यक्ति देगा, और अगर आपको निःशुल्क दे रहा है तो आप जो भी भजन पूजन या जो भी कार्य करते हैं उसका फल अगर वो सामने वाले तक को पहुंचता है तो रुद्राक्ष को सर्वप्रथम जहाँ से भी प्राप्त करें उसकी दक्षिणा दें और वह रुद्राक्ष जो है धारण करने के विविध पद्धतियां हैं। वैदिक मंत्र के माध्यम से भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। त्र्यंबक मंत्र के द्वारा, लेकिन जो वैदिक मंत्र के अधिकारी नहीं हैं, शिखा सूत्र धारण नहीं करते, वह भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का
जो है पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और सर्वप्रथम रुद्राक्ष को का संस्कार करके स्नान आदि से करा करके, गंगा जल दूध दही आदि से स्नान करा के पूजन करके भगवान शिव को समर्पित करके, और जो है भगवान शिव की जो तिथियां हैं जिनमें भगवान शिव का वास प्राप्त होता है, शिववास का ज्ञान करके या आचार्य के द्वारा पूछ करके जिन तिथियों में भगवान शिव का वास होता है उन तिथियों में ही रुद्राक्ष को जो है पंचाक्षरी मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ धारण करना चाहिए। इसके धारण का बहुत ही पुण्य होता है। अब आपको ये बताते हैं कि जो एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के और 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, उनके प्रत्येक रुद्राक्ष का फल अलग अलग है। लेकिन किसी भी रुद्राक्ष को अगर कोई धारण करता है, एक से लेकर के एक दाना या 3 दाने या जो है 27 दाने अथवा तो 108 दाने की जो माला है वह जो धारण की जाती है वह बहुत पुण्य देने वाली है। एक मुख रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से ब्रह्म हत्या के समान भी अगर कोई पाप हो तो वो भस्म हो जाता है। 2 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह हरगौरी कहा जाता है, और गौवध आदि जो पाप होते हैं उनका नाश करता है। 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो अग्नि जन्मा कहा जाता है, बहुत सारे पापों को के समूह को नष्ट कर डालता है। 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा साक्षात ब्रह्मा होते हैं, और यह भी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करता है। 5 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह कालाग्नि कहा जाता है, और ये कालाग्नि रुद्राक्ष जो है ये भी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करता है। और जो इसके बाद जो 6 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो 6 मुख वाला रुद्राक्ष की गुह्य संज्ञा होती है। यह भ्रूण हत्या और जघन्य पापों का नाश करता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंत संज्ञा दी गई है। इसको धारण करने से जो है व्यक्ति का स्वर्ण चोरी से संबंधित कोई पाप होता है या चोरी उसके जीवन में कभी भी कोई चोरी से संबंधित दोष होता है उसके पाप का नाश होता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक है, गणपति की उपाधि है, और यह समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करता है। झूठा दोष जो लगता है उसके पापों का नाश करता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष जो होता है उसको भैरव की संज्ञा दी गई है। यह जो 9 मुखी रुद्राक्ष है इसको धारण करने से भगवान शिव की सायुज्यता प्राप्त होती है, भगवान शिव प्राप्त होते हैं, उनका दर्शन होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु हैं। इनको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो है प्रेत बाधा नाश होता है। जगत में जितने भी प्रकार के कष्ट हैं दूर हो जाते हैं। 11 मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र की संज्ञा दी गई है। अनेक प्रकार के यज्ञों के फल को जो है देने वाला ये रुद्राक्ष होता है 11 मुखी रुद्राक्ष। और जो 12 मुख वाला रुद्राक्ष होता है वह सूर्य की संज्ञा दी गई है, वह सूर्य है, और यह सभी प्रकार के दोषों को, रोगों को खत्म करता है। किसी भी तरह का शरीर में कोई रोग हो नाश करता है। 13 मुख वाले जो रुद्राक्ष हैं वो 13 मुख वाला रुद्राक्ष जो है उसको काम की संज्ञा दी जाती है, और यह सभी इच्छाओं और फलों को देने वाला होता है। इसको एक तरह से कल्प वृक्ष कहा जाता है 13 मुखी। और 14 मुख वाला रुद्राक्ष जो है श्रीकंठ की संज्ञा दी जाती है। यह समस्त पापों से उद्धार करने वाला और शांति प्रदान करने वाला होता है।
तो ये 1 से 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष हैं ये भगवान शिव के साक्षात स्वरूप हैं और इनको जो है हमारे पंचाक्षरी मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मंत्र तो बहुत सारे हैं, जो है 7 करोड़ मंत्रों का उल्लेख मिलता है, तो लेकिन पंचाक्षरी मंत्र में ही सब कुछ है, इसके अंदर पंचकृत्य समाया हुआ है। तो पंचाक्षरी मंत्र से सभी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और जो वैदिक मंत्र के अधिकारी हैं, शिखा सूत्र जनेऊ धारण करते हैं, वो वैदिक मंत्र से भी धारण कर सकते हैं। लेकिन ये तो रुद्राक्ष धारण की बात हुई और उसका फल हुआ। रुद्राक्ष धारण करने से विविध ग्रहों की शांति भी होती है। ये कोई भी रुद्राक्ष कोई धारण करता है तो सूर्यादि ग्रहों का जो दोष होता है वो भी शांत हो जाते हैं, ग्रह भी शांत होते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसमें कुछ नियम भी हैं कि अगर आप रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप उस समय जबकि आप लघु शंका या दीर्घ शंका जा रहे हों तो आपको वो रुद्राक्ष उतार करके रख देना चाहिए और उसके बाद पुनः जब स्नान करके आ जाते हैं तो उसको फिर से धारण कर लेना चाहिए। ये प्रतिदिन ऐसा नियम रखना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी अशुद्धि स्थान में न ले जाएं, अशुचि की जगह पर मत ले जाएं, रुद्राक्ष को वहाँ उतार देना चाहिए। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। तो ये बहुत ही कीमती जो है ये उपाय है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति साक्षात भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है, शिव स्वरूप ही हो जाता है रुद्राक्ष धारण करने से। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने वाले को मद्य अर्थात मद्यपान, शराब पीना या मांस खाना ये सब वर्जित होता है। तो लहसुन का भी निषेध होता है जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो इनका भी उसको सेवन नहीं करना चाहिए, तभी उसको लाभ होता है। अब आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करने से कल्याण होता है उसी प्रकार तुलसी जी का है। अगर तुलसी जी धारण करते हैं तो 1 दाने से लेकर के 108 दाने तक की जो तुलसी की माला है और वह अगर धारण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है और शरीर पवित्र होता है, शरीर शुद्ध होता है और हमारे जो कुंडलीगत जो ग्रह हैं, सूर्यादि ग्रह हैं, वह भी शांत होते हैं और हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये रुद्राक्ष और तुलसी ये 2 ऐसी दिव्य वस्तुएं हैं जिनके धारण करने से व्यक्ति का जीवन बहुत ही कल्याणकारी और मंगलमय हो जाता है। इसको सभी पुरुष स्त्री, सभी वर्णों के, चारों वर्णों के स्त्री पुरुष धारण कर सकते हैं और सभी के लिए ये मंगलकारी उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, ये एक बहुत ही कीमती महत्वपूर्ण जानकारी थी और आप इसको विधिवत सुन करके, समझ करके और किसी आचार्य या विद्वान से परामर्श लेकर के या हमको भी आप लिख सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं और इस विषय में सलाह ले सकते हैं, रुद्राक्ष धारण करने के विषय में, तुलसी धारण करने के विषय में। और आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में जो आपकी कुंडलीगत ग्रह हैं या जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो सब दूर होती हैं, भगवान की पूर्ण कृपा होती है। और इसी के साथ सज्जनों, हम पुनः आपके सामने एक नए एपिसोड को लेकर के, नए विषय को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।